हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीसी ऑफ सोशियोलॉजी क्लास। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिली के बारे में। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जो फर्स्ट टाइप है फैमिली का वो है बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, उसमें दो टाइप्स आती हैं, एक आता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, एक आता है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। द फैमिली इन विच एन इंडिविजुअल इज बॉर्न इज हिज फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। वो फैमिली जिसमें एक इंडिविजुअल का बर्थ होता है उस फैमिली को हम फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन बोलते हैं। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन वो है द फैमिली वेयर एन इंडिविजुअल सेट्स अप आफ्टर हिज और हर मैरिज इज हिज और हर फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। वो फैमिली जो इंडिविजुअल की फैमिली की फॉर्मेशन होती है आफ्टर हिज और हर मैरिज, उस फैमिली को हम लोग फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बोलते हैं। The family of orientation and procreation may live together under the same roof but can still be distinguished. Family of orientation and family of procreation एक साथ एक घर पे या सेम रूफ के नीचे रह सकते हैं बट स्टिल जो है उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है या वो उनको हम लोग अलग अलग ही पढ़ते हैं। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन मैरिज। मैरिज के बेसिस पे जो है एक है मोनोगैमस फैमिली, पॉलीगाइनस फैमिली और पॉलीएंड्रस फैमिली। द फैमिली कंसिस्ट ऑफ वन हस्बैंड एंड वाइफ इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, उसको हम लोग मोनोगैमस मैरिज बोलते हैं या वो मोनोगैमस मतलब इज बेस्ड ऑन मोनोगैमस काइंड ऑफ मैरिज, दैट मीन्स वो मोनोगैमस फैमिली हो गई। पॉलीगाइनस फैमिली वो फैमिली है जिसमें एक हस्बैंड, मोर देन वन वाइफ एंड ऑल द चिल्ड्रन बॉर्न टू ऑल द वाइफ्स और एडॉप्टेड बाय ईच वन ऑफ देम, उसको हम लोग पॉलीगाइनस फैमिली बोलते हैं। पॉलीएंड्रस फैमिली वो फैमिली है जहाँ पे वन वाइफ एंड मोर देन वन हस्बैंड एंड द चिल्ड्रन ईदर बॉर्न और एडॉप्टेड, ठीक है, उसको हम लोग पॉलीएंड्रस फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन रेजिडेंस। रेजिडेंस के बेसिस पे भी तीन टाइप्स हैं, फैमिली ऑफ मैट्रिलोकल रेजिडेंस, फैमिली ऑफ पैट्रिलोकल रेजिडेंस, फैमिली ऑफ चेंजिंग रेजिडेंस। द फर्स्ट वन इज व्हेन अ कपल स्टेज इन द वाइफ्स हाउस। जब कपल जो है वाइफ के घर में रहे तो उसको हम लोग मैट्रिलोकल रेजिडेंस बोलते हैं। वो फैमिली जहाँ पे जो है कपल जो है रिजाइड करे हस्बैंड के हाउस में, उसको हम लोग पैट्रिलोकल रेजिडेंस बोलते हैं। फैमिली ऑफ चेंजिंग रेजिडेंस आ गया व्हेन अ फैमिली स्टेज इन द हस्बैंड हाउस फॉर सम टाइम एंड मूव्स टू द वाइफ्स हाउस, stays there for a period of time and then moves back to the husband's parents or starts living in another place, उस फैमिली को हम लोग चेंजिंग रेजिडेंस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो रेजिडेंस है वो बदलता रहता है, फर्स्ट हस्बैंड्स हाउस एंड देन वाइफ्स हाउस, उसके बाद अगेन बैक टू दी हस्बैंड्स पेरेंट्स हाउस और कहीं और अलग से रहे तो उसको हम लोग चेंजिंग रेजिडेंस बोलते हैं। बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री और डिसेंट के बेसिस पे, ठीक है, वहाँ पे भी दो आते हैं, एक मैट्रिलिनियल आता है, एक पेट्रिलिनियल आता है। जब एंसेस्ट्री और डिसेंट को ट्रेस किया जाए थ्रू फीमेल लाइन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिलिनियल फैमिली। दैट मीन्स हम मदर साइड से जो है लीनियज जो है हम ट्रेस कर रहे हैं। पेट्रिलिनियल में आता है जहाँ पे अथॉरिटी जो है वो मेल के पास होती है या मेल लाइन, और उसके बाद क्या है जो डिसेंट होता है या जो लीनियज हो गया या जो आप एंसेस्टर्स की बात कर रहे हो वो ट्रेस किया जाए थ्रू फादर साइड, उसको हम लोग पेट्रिलिनियल फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन अथॉरिटी। इसमें भी दो आते हैं, एक मेट्रियार्कल और एक पेट्रियार्कल। मेट्रियार्कल हो गया जहाँ पे आप जो अथॉरिटी है वो किसके पास होती है, वो फीमेल के पास होती है, उसको हम लोग मेट्रियार्कल फैमिली बोलते हैं। जो मेट्रियार्कल फैमिली है ये खासीज, गारोज ये हमें देखने को मिलती है इंडिया में। पेट्रियार्कल फैमिली जो है वहाँ पे क्या है, अथॉरिटी जो है वो मेल, ठीक है, प्रॉपर्टी जो है थ्रू मेल लाइन हमें देखने को मिलती है, अथॉरिटी जो है मेल के पास होती है और ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है अगर हम अभी की सोसाइटी की बात करें, पेट्रियार्कल फैमिली। नेक्स्ट हो गया बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशंस। इसमें आता है कॉन्जुगल फैमिली एंड कंसेंजुअल फैमिली। कॉन्जुगल का मतलब होता है एफिनल
या फिर मैरिज बेस्ड जो फैमिली बनती है, कंसेंजुअल हो गया जो ब्लड बेस्ड फैमिली होती है. द कॉन्जुगल फैमिली इज मेड अप ऑफ एडल्ट्स among whom there is a sexual relationship. It refers to a family system of spouses and their dependent children. The emphasis is placed on the marital relationship that exists between spouses. In modern times, the conjugal family is being used for the partners who have a long-term sexual relationship but are not actually married. Clear? Consanguine family वो हो गई which is made up of members among whom a blood relation exists, or those who are consanguineal kin, a family consisting of parents, children or siblings. नेक्स्ट हो गया बेस्ड ऑन स्टेट और स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे, एक न्यूक्लियर फैमिली हो गया और एक जॉइंट फैमिली हो गया. न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ स्मॉल ग्रुप जहाँ पे एक हस्बैंड, वाइफ और उनके चिल्ड्रन, चाहे वो बायोलॉजिकल है या अडॉप्टेड है. It is more or less an autonomous unit that is not under the control of adults or elders of the family. It consists of two generations only. In all modern societies, nuclear family is the most common type of family. In fact, nuclear family is both the consequence as well as the cause of disintegration of joint family. पहले की जो सोसाइटी हमें वो वहाँ पे ज़्यादा जॉइंट फैमिली सिस्टम देखने को मिलती थी, बट अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली जो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है. Joint family system consists of 3 generations living together under the same roof, sharing the same kitchen and sharing the economic expenses also. Clear? It is a family consisting of 3 nuclear families living together. According to Iravati Karve, a joint family is a group of people who generally live under the same roof. एक joint family को कैसे define किया इरावती कार्वे ने? वो group of people जो एक ही roof के नीचे रह रहे हो, एक ही घर में रह रहे हो, जिनका kitchens common हो, property common हो और वो participate कर रहे हो, कोई भी family worship हो, ठीक है, उनके वो भी same रहते हैं and they are related to each other as some particular type of kindred. उसको हम लोग joint family बोलते हैं. तो टाइप्स ऑफ फैमिली में क्या है? बेस्ड ऑन बर्थ, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, बेस्ड ऑन मैरिज, मोनोगैमस, पॉलीगाइनस, पॉलीएंड्रस, बेस्ड ऑन रेजिडेंस, मेट्रीलोकल, पेट्रीलोकल एंड चेंजिंग रेजिडेंस, बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री और descent is matrilineal, patrilineal, based on nature of relation, conjugal and consanguine, based on authority, matriarchal, patriarchal, based on size or structure, there is nuclear, joint and extended families. Clear? So this was all about types of family, or you can say forms of family. Thank you.